हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो गाइज, बिल्कुल साइड में आप लोगों को सब्सक्राइब का एक बटन आता है, उसको क्लिक करने में ना कुछ सेकेंड्स लगते हैं, तो जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करो। उसके बाद वीडियोस के मजे ही मजे लो, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखना। वैसे भी मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो देख के मजे बहुत ले रहे हो, तो जब तक आप लोगों को मजे आ रहे हैं तब तक मुझे भी वीडियो बनाने में मजे आ रहे हैं, और जब तक मुझे मजे आ रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से मजे जरूर दिलवाती रहूंगी। और आप लोगों को बदले में मुझे बस प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को मेरी रिएक्शन वीडियोस देख के मजे तो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। आई नो कि आ रहे हैं। तो आज भी एक मजेदार सा रिएक्शन वीडियो वापस से बनाएंगे हम लोग। लिपस्टिक भौजी, अंधेरा भौजी, डूबी जी, और बोला जाए तो एक पूरे गैंग के लिए, जिस गैंग के मेंबर्स कम होने की बजाय रोज एक एक मेंबर उसमें बढ़ा जा रहा है, उन सारे मेंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और किस तरीके से ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं कि अभी तक भी शिवानी के घर की दीवारें, उसका घर दिखाने के बाद भी ऐसे ऐसे गर्व से बात कर रहे हैं कि जैसे कि किसी को धमका रहे हो। बात करेंगे वीडियो में, चिंता मत कीजिए, अच्छे से बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि दूसरों की मदद करने के लालच में, ऑडियंस को बार बार सपोर्ट की भीख मांगने के लिए इन सो कॉल्ड गरीबों ने किस तरीके से ऑडियंस को गुमराह कर रखा है, बेवकूफ बना रखा है, सिर्फ ये दिखा के कि हाय हम गरीब और हम सबसे बड़े गरीब। एक कहता है मैं गरीब, दूसरा कहता है तू नहीं, मैं तो तुझसे ज्यादा गरीब। मतलब गरीबी की परिभाषा ही बदल के रखी हुई है। और डूबी जी ने अभी तक अपने सब्सक्राइबर्स को ये बात बताई क्यों नहीं कि पेमेंट मिल चुकी है? ये बात अभी तक बताई क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं चमकू भौजी के गिरे हुए छत को देख के ऑडियंस इनके ऊपर नाराज पहले ही हो रही है। बात करेंगे पूरी वीडियो में, विस्तार से करेंगे, शुरू से करेंगे और एंड तक करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम उजाला भौजी से। तो उजाला भौजी रो क्यों रही थी? गुटका भौजी ने गुटका देने से मना तो नहीं कर दिया था कहीं, इसीलिए रोना आ रहा हो कि खेत में मुंह में चुन्नी रखी, अब चुन्नी के अंदर इंसान रो रहा है या हंस रहा है? भाई हमें क्या पता कि वो रो रहा है कि वो हंस रहा है? बताओ, आप में से कितने लोगों ने आंसू देखे किसी ने आंसू? मैंने तो देखे नहीं। अगर आप में से किसी ने उनके आंसू बहते हुए देखे तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ, वरना घूंघट की आड़ में दिल भर का, हमें क्या पता घूंघट के नीचे क्या हो रहा था। लेकिन फुल ऑन इमोशनल ड्रामा हो रहा था, इंसान रो भी रहा था और रोने का पता भी नहीं चल रहा था। भाई ऐसा रोना भी आपने किसी का देखा है कि इंसान को घड़ी घड़ी रोना आ रहा है और रोने का पता ही नहीं चल रहा है? हाँ, ऐसा एक कंडीशन में होता है जब कोई लेडी मम्मी बनने वाली होती है ना, तो उसके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ना कभी हार्मोन्स अप डाउन जाते हैं, तो उसके बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। और उन मूड स्विंग्स के चक्कर में कभी उन्हें रोना आता है, कभी उन्हें हंसना आता है। और दूसरा एक और कंडीशन होती है, जब कोई इंसान भांग वांग खा लेता है, भांग वांग पीस के खा लेता है, तब भी कभी हंसता है कभी रोता है। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है अंधेरा भौजी के साथ कि वो रो भी रही थी और बार बार भी रो रही थी और रोने की कोई वजह भी नहीं थी? पता करके बताइए। जितने भी उस गांव के व्लॉगर लोग हैं, पता करके बताइए। कभी तो शिवानी के घर से अपनी दूरबीन कहीं और भी लगाया कीजिए। उस गांव में और भी खुरापाती व्लॉगर्स हैं, कभी कभी उनकी भी इंफॉर्मेशन लेके आया करो। जिस तरीके से सबके सीसीटीवी कैमरे शिवानी के घर की तरफ, उसकी गली के, उसके गेट के, उसकी दीवार के अंदर होते हैं, कभी कभी अपने सीसीटीवी कैमरे इन लोगों के अंदर भी डाला करो, मतलब घर के अंदर, और जाके बताया करो कि क्या चल रहा है, ये रो क्यों रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में। कभी इनकी भी इंफॉर्मेशन दिया करो, या सारा का सारा फोकस शिवानी और शिवानी के घर तक ही रहेगा? तो इनको रोना क्यों आ रहा था वो इनको भी नहीं पता। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गुटका भौजी है, उन्होंने तो ऑलरेडी बड़ी तहस में बोला था ना, हमें जरूरत नहीं है किसी का घर दिखाने की, हम किसी का घर नहीं दिखाएंगे। तो इस बार कैमरा थमा दिया है अंधेरा भौजी को कि भाई तू उतर मैदान में। गाली देने में भी A1 है ना?
एक से बढ़कर एक गालियां भी दे देती है। पूरी फसाद की जड़ ही वही है, ब्रेन। क्या बोला था पत्रकार भैया ने, क्या बोला था पत्रकार भैया ने इनको, मास्टर माइंड अंधेरा भौजी। तो हाँ, मास्टर माइंड अंधेरा भौजी के हाथ में आता है व्लॉगिंग का कैमरा और फिर बोलती हैं हमारे घर का 1 दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, 3 दरवाज़ा, 4 दरवाज़ा, ये हमारे दरवाजे हैं, हमारे घर के दरवाजे हैं। ये वही दरवाजे हैं ना जिन दरवाजों के चक्कर में एक दूसरे की आंखें फोड़ते हुए नजर आ रहे थे ये लोग। ये वही दरवाजे हैं ना जिन दरवाजों को खोलने के बाद इन देवरानी जिठानियों की आपस में घमासान लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई को छुटाने के लिए शिवानी ही आई थी। याद आया, कुछ याद आया? वही दरवाजे हैं ना ये। तो ये दरवाजे जब अलग हो रहे थे तो आपस में एक दूसरे की आंख फोड़ रहे थे और आज ये सारे दरवाजे हो गए हैं हम साथ साथ हैं। ये भी हमारा दरवाज़ा, ये भी हमारा दरवाज़ा, हमारे दरवाजे, और अब हम अपने दरवाजे के आगे खड़े होकर कुछ भी शूट कर सकते हैं। ये हमारी भी गली है। अब हम क्या करें कि हमारी गली में शिवानी के घर की दीवारें हैं। अब हम क्या करें कि हमारा कैमरा जो है वो अपने घर की तरफ कम और रोड के उस तरफ ज़्यादा होता है। अब हम क्या करें कि हम कैमरे के इस पार कभी खड़े नहीं होते, हम कैमरे के हमेशा उस पार खड़े होते, क्योंकि फिर हमारे पीछे से हमारे घर के 4-5 दरवाजे नहीं, शिवानी के घर की दीवारें नजर आती हैं। वाह वाह, कितनी खूबसूरती से बेवकूफ़ बनाया है ऑडियंस का। पर ये ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को सब समझ में आता है। आप लोगों की चाल भी समझ में आती है और आप लोगों की हरकतें भी समझ में आती है। एक घर के अंदर से तो व्लॉगिंग शिवानी भी बनाती है, कितनों के घर उसके व्लॉग में आ जाते हैं। जब वो अपने घर के अंदर व्लॉग बना रही होती है तो अपने घर के अंदर की चीज़ें दिखाती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि व्लॉगिंग के नाम पे आज इन लोगों के चैनल को 1-1 महीना होने को है, क्या दिखाया है इन्होंने आप लोगों को? इनको सिर्फ इतना पता है कि गांव में घूमते घूमते वीडियो व्लॉग बनाओ। क्या इनमें से किसी ने भी कभी अपने बारे में, ये सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन फॉलो करते हैं, ये लोग घर में किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, एक कमरे में किस तरीके से ज़िंदगी बिताते हैं, बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कब उनको खिलाते हैं, कब नहलाते हैं, कब पढ़ाते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक भी रूटीन इन्होंने दिखाया है? इनका काम है बस जब जिसको टाइम लगे सीधा गली के बाहर खड़े हो, गली के बाहर, घर के अंदर भी नहीं, गली के बाहर खड़े हो और उस तरफ खड़े हो जिस तरफ से पीछे से शिवानी के घर की दीवार दिखती रहे और शिवानी से मिलने आए हुए सब्सक्राइबर भी दिखते रहे कि वहां से मिलना नहीं होगा तो हम यहाँ खींच लेंगे। अरे हम भी तो व्लॉगर हैं, छोटे मोटे नहीं है हम भी। 50,000 तो हमने भी पार कर लिए हैं, वायरल है हम, वायरल। जानते नहीं क्या आप हमको? हम वायरल हैं। और एक भी नहीं, हमारे घर में 3-3, 4-4 ब्लॉगर हैं। एक है हमारी डूबी दीदी, एक है हमारी अंधेरा भौजी, एक है हमारी गुटका भौजी। तो वहाँ तो एक ब्लॉगर, यहाँ तो 3-3 ब्लॉगर हैं। तो जितने भी लोग शिवानी के दरवाजे पे नजर आते हैं उससे मिलने के लिए, और जब वो नहीं मिलती किसी कारणवश, तो ये वहां पे खड़े हुए बेसिकली इस चीज की ही चौकीदारी करते हैं कि देखो कोई सब्सक्राइबर मिलने आया नहीं आया, अच्छा शिवानी नहीं मिली, खींच के लाओ सब्सक्राइबर को यहाँ और खूब कान भरो। अरे ये घमंडी ऐसी ही है, किसी से नहीं मिलती। पर आप फिक्र मत करो, हमारे साथ वीडियो बनाओ, हम भी वायरल हैं, हम भी आपको वायरल करवाएंगे, हमारे साथ वीडियो बनाओ। तो अभी तक जो सब्सक्राइबर आप लोगों को दिखे हैं ना, वो यहीं रोड से खींचे हैं। इसीलिए ये लोग बाहर गली में पहरेदारी करते हैं कि जब कोई कंटेंट नहीं मिला तो उससे आए हुए सब्सक्राइबर के साथ ही वीडियो बना लेंगे हम। लेकिन हम बेशर्मों की तरह उसका घर भी दिखाएंगे और उसके बाद धमकाएंगे भी कि हम तो अपने ही घर से वीडियो बना रहे हैं। अब शिवानी का घर हमारे घर के सामने है तो ये हमारी गलती थोड़ी है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम बस कैमरे का एंगल नहीं चेंज कर पा रहे हैं, वो एंगल हमेशा उधर ही है ना। देखो इनकी चालाकियाँ। चलो ये चालाकियाँ तो इनकी चलती रहेंगी। उसके बाद आते हैं हम डूबी दीदी के बारे में। उनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल वो अमीर जो बन चुकी है। जो डूबी दीदी अभी तक थोड़े समय पहले अपनी गरीबी का बखान कर रही थी, प्रचार प्रसार कर रही थी, अचानक सडनली हमारी जो डूबी दीदी है उनके अंदर रईसी आ गई है। जब वो ऑडियंस को चप्पल जूते मारने की बात कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, उन ऑडियंस को, जिन ऑडियंस के एक एक व्यूज़ की बदौलत ये जो शॉपिंग हुई है ना गाइस, ये जो शॉपिंग हुई है, ये जो पैसा आया है, ये उन्हीं ऑडियंस के व्यूज़ की बदौलत आया है।
चाहे उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया हो चाहे पॉजिटिव किया हो, देखा तो उन्होंने आपका वीडियो। उन्हीं की बदौलत कमाए हुए पैसों के बाद ये ऑडियंस को जूते चप्पल की बात कर रही थी। और उसके बाद इनकी सबसे बड़ी कहते हैं ना फेंकने की लिमिट, कि अब अचानक से इनके पास घर भी है, और आज से नहीं, इनके पति 20 साल से काम कर रहे हैं और इनके पास घर की कोई कमी नहीं है, इनके पास अपना घर है। मायके तो ये यूं ही घूमने आई हैं, इससे पहले तो घूमने कोई मायके नहीं आया। इससे पहले तो भाभी और ननद का इतना प्रेम कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिला। सडनली इन सब के अंदर के प्यार जाग गए हैं। ननद बिट्टी हो गई है, बिट्टी ननद हो गई है, भाभी भाई का अचानक से प्यार उमड़ गया है। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। और रहीसी भी आ गई है। अगर इतनी ही रहीसी आ गई तो 6,000 मात्र, अरे इनके लिए तो छोटी सी रकम है, 6,000 दे दिए होंगे ना शिवानी के, अब तक दे दिए क्या? पूछो कोई इनसे, शिवानी के 6,000 दे दिए? अरे आप तो रईस लोग हो, आपके लिए 6,000 की क्या कीमत, आप तो यूं दे दोगे पैसे। देखे आओ ना शिवानी को, शिवानी के पैसे 6,000 रुपये। उसके बाद बोलती हैं जाके, हमारे पैसे आएंगे तो हम ये मदद करेंगे, हमारे पैसे आएंगे तो हम इनको भी सपोर्ट करेंगे, हम वो भी सपोर्ट कर देंगे, हम ये भी करा देंगे, हम वो भी करा देंगे। तो गाइज इनके पैसे आ चुके हैं, इनके पैसे आ चुके हैं। यूट्यूब की पेमेंट ना 21 तारीख को रिलीज हो जाती है। बैंक खाते में आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, मतलब 25 तारीख के आसपास तक बैंक के खाते में पैसे आ जाते हैं। तो डूबी दीदी ये जो शॉपिंग करके आई है ना, वो शॉपिंग करने के लिए पैसे पेड़ से नहीं बरसे हैं, या इनके पति ने 20 साल से जोड़ के इनके लिए नहीं रखे थे कि लो जाओ और शॉपिंग करके आओ। वो पैसे यूट्यूब से आ गए हैं और उन्हीं पैसों की कुलबुलाहट इनको शॉपिंग करने के लिए लेके चली गई। लेकिन इन्होंने अपनी ऑडियंस को नहीं बताया, अपनी भौजाइयों को बताया या नहीं बताया, कि उनसे भी छुपा लिया कि अरे कहाँ मेरे पैसे आए हैं, कहाँ मेरे पैसे आए हैं। महीने में एक ही बार पैसे आते हैं, महीने में एक ही बार पैसे आते हैं। और गुटका भौजी और अंधेरा भौजी, एक बात बताती हूँ, अच्छे खासे पैसे आए होंगे, वायरल हुई थी ये, वायरल 1 महीने की वीडियोस के पैसे आए होंगे। आप लोगों को बताया या नहीं बताया? इनको तो टेंशन ये हो गई होगी कि गलत समय पे चमकू भौजी का छत गिर गया नीचे, मात्र 2-3 हज़ार की उनको मदद कर देती, वो कुछ ना कुछ अपना बंदोबस्त ऊपर कर लेती। छोटे छोटे उनके बच्चे थे, लेकिन नहीं, इनके पास पैसे आते ही ये सीधा शॉपिंग करने गई और इन्होंने किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं होने दी। अभी तक उनके सामने ये गरीबी बनी हुई है कि कहाँ पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे आ रहे हैं। तो गाइस ये अपनों के साथ भी चालाकियां चल रही हैं, क्योंकि इनकी नीयत मदद करने की है ही नहीं। जब इंसान की नीयत मदद करने की होती है तो वो इस तरीके से झूठ नहीं बोलता। देखा जाए तो मायके आके ही तो इन डूबी दीदी का भी कंटेंट चल रहा है, वहां से बैठ के तो इनका भी कंटेंट खत्म हो गया था। अब ये भी उसी गली के चक्कर काट के, वही पीछे की दीवारें दिखा के, वही गांव दिखा के व्यूज कमा रही हैं। अब इनको भी चैनल चलाने के लिए ही तो मायके आना पड़ा। हालांकि ये रईस लोग हैं, इतने रईस हैं ये लोग, मतलब गरीबी का एक अलग लेवल इन्होंने सेट किया है। इनकी रईसी देखिए कि कपड़े पहनने में कोई कंजूसी नहीं, लिपस्टिक लगाने में कोई कंजूसी नहीं, गुटखा मसाला खाने में कोई कंजूसी नहीं, खाना खाने में कोई कंजूसी नहीं। आप समझ रहे हो ना आप? किसी चीज़ में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये आज के ज़माने के गरीब हैं। नीचा दिखाने में दूसरे को कोई कंजूसी नहीं। तो भाई हमारे देश के गरीबों की बेइज्जती तो कम से कम मत करो, क्योंकि गरीब इंसान ना बहुत मेहनती होता है। वो पूरे दिन में भले ही एक वक्त की रोटी खाता है, लेकिन इज्जत से खाता है और उस रोटी पे उसे बड़ा प्राउड होता है, क्योंकि वो उसकी पूरे दिन की मेहनत से आई हुई रोटी होती है। जितने भी ये लोग गरीबी का नाटक और ढोंग कर रहे हैं, गरीब शिवानी थी, क्योंकि उसने वो दिन देखे हुए हैं जिस टाइम पे वो एक रोटी, शायद हमने टीवी सीरियल या मूवीज में देखा है कि गांव के लोग प्याज के साथ एक रोटी खाते हैं, पर उसने वो दिन देखे कि उसने वो रोटी चखी है, उसने वो रोटी खाई है। जो लोग अपने शौक तंबाकू गुटके में खा के सारा दिन घूमते हैं, आप इन लोगों को बोलोगे कि ये लोग गरीब हैं?
सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब नाटकें हो रही हैं इनके पास जानवर हैं, इनके पास बकरियां हैं। क्या रेट होता है बकरियों का मार्केट में? कितने का बिकता है एक बकरा? अब बताइए, 15-20 हज़ार से नीचे का नहीं है। तो ये गरीब है या फिर गरीबी का ढोंग कर रहे हैं। और जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं ना, ऐसे लोग उनके पेट पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि गरीब लोग पैसों से ज़रूर गरीब होते हैं, लेकिन दिल के बहुत अमीर होते हैं। वो इनकी तरह चिंधी चोर नहीं होते, वो इनकी तरह दूसरों को बदनाम नहीं करते, वो इनकी तरह गाली गलोच और गंदगी नहीं करते, क्योंकि उनके पास मेहनत करने से ही फुर्सत नहीं होती। वो रोज़ सुबह निकलते हैं ये सोच के कि हमें आज की रोटी का बंदोबस्त हो जाए। वो होते हैं, ईमानदारी भी होती है उनके अंदर, मेहनत भी होती है उनके अंदर, जो इनके अंदर है ही नहीं। पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल ये सोशल मीडिया पे सेट करने वाले हैं। सबसे अच्छा कार्ड होता है गरीबी कार्ड खेलो, ऑडियंस की सिंपैथी लो, उसके बाद रो, इमोशनल करो। जब कोई आपके इमोशन ना समझे तो यहाँ से गालियाँ दो, यहाँ से गंदगी मचाओ, यहाँ से किसी को भी कुछ भी बोलो। जिस ऑडियंस के बलबूते पे कमा के खा रहे हो, उसी ऑडियंस को यहाँ से गंदगी और गंदगी दो। ये डिज़र्व नहीं करती है ऑडियंस, रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। अच्छी चीज़ दिखाओगे, अच्छा कंटेंट दिखाओगे, व्यूज़ कम आएंगे लेकिन इज्जत बराबर मिलेगी। गंदगी दिखाओगे तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ गंदे कमेंट्स भी तो झेलने पड़ेंगे। तो अगर गंदगी दिखा रहे हो और उस गंदगी से कमा रहे हो तो गंदे कमेंट्स झेलो ना। ये कमेंट्स करने वाले आपको व्यूज़ भी तो दे रहे हैं, इन्हीं के दिए हुए व्यूज़ से तो आप रोटी दाल जो भी है खा रहे हो, क्योंकि ये वही बोलते हैं जो आप दिखाते हैं। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।